हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूफोरिया सीजन 3 के एपिसोड 5 की। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग लिटरली शॉकिंग होती है। नेट का कटा हुआ टो हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद डायरेक्ट कट होता है केसी पर, जो इंटरनेट फेम के लिए कम्प्लीटली पागल हो चुकी है। मेडी उसे वियर्ड लाइव स्ट्रीम कंटेंट करवा रही है। ASMR सेलर, कॉस्ट्यूम्स, स्पेसिफिक पोजेस, सब कुछ सिर्फ व्यूज और हॉर्नी ऑडियंस के लिए। केसी बोलती है कि मैं जार में फट नहीं जाऊंगी और मेडी कैजुअली बोल देती है कि वो कर लेगी। इससे शो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया वैलिडेशंस के लिए बाउंड्रीज कितनी ब्लर हो गई है। जैसे जैसे फेमस होती जाती है, उसका कंटेंट और ज्यादा टॉक्सिक और कंट्रोवर्शियल होता जाता है। वो पॉडकास्ट शॉर्ट्स पे जाके ऑफेंसिव चीजें बोलती है, मैन को विक्टिम बताती है, बेसिकली प्योर इंटरनेट ट्रोल बन जाती है। और यहाँ क्लियरली फील होता है कि नेट ही सीक्रेटली उसको मैनिपुलेट कर रहा है। किसी को लगता है वो इंडिपेंडेंट क्वीन बन रही है, बट रियलिटी में वो बस और ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। फिर आता है एपिसोड का सबसे इंसेन सीन। केसी लिटरली जाइंट मॉन्स्टर बन जाती है। ये ऑब्वियसली रियल नहीं है। रू की नरेशन स्टाइल और सिंबॉलिक इमेजिनेशन है। केसी इंटरनेट की डिमांड से इतनी कंज्यूम हो चुकी है कि वो मेटाफोरिकली मॉन्स्टर बन गई है। जाइंट साइज में वो लॉस एंजेलिस में घूम रही होती है, लोगों को कुचल रही होती है, हॉर्नी कमेंट्स सुन रही होती है और फाइनली फ्रैंक के स्काईस्क्रैपर तक पहुंचती है। फ्रैंक उसको ओनली फैंस पे देखकर टर्न ऑन हो रहा होता है और केसी उसकी बिल्डिंग तोड़ देती है। ये पूरा सीक्वेंस बेसिकली इंटरनेट लस्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशंस का एग्जैगरेटेड सटायर है। रियल वर्ल्ड में एलामो अपने गैंग के साथ बिग एडी के बेट्रियल्स डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एलामो को अपनी हाइट और साइज को लेकर इनसिक्योरिटी है और एग्रेसिव बिहेवियर से कंपनसेट करता है। रू ये सब नोटिस करती है बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रिपल क्रॉस सिचुएशन में फंसी हुई है। केसी साइड में ब्रैंडन उसको टेम्प्ट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंसर हाउस ज्वाइन करो, टिकटॉक डांसेस करो, रिचर और बिगर स्टार बन जाओ। नेट भी इनडायरेक्टली पुश कर रहा है बिकॉज उसे पैसा चाहिए। केसी को लगता है लोग उसके टैलेंट अप्रिशिएट करते हैं, बट एक्चुअली सब उसका यूज कर रहे हैं। मीनवाइल रू को प्लॉटफुल क्राइम थ्रिलर बन चुका है। बिशप का वाइब पूरा सीरियल किलर जैसा है। वो किसी बॉडी को काट के पिक्स को खिला रहा होता है और रू जनरली डर जाती है कि उसका भी सेम हाल होगा। अलामो मीनवाइल लोरी के अगेंस्ट प्लान बना रहा होता है। DEA भी इन्वॉल्व है बिकॉज रू सीक्रेटली इन्फॉर्मेंट की तरह काम कर रही है। फोन कॉल्स वायर टैप हो रहे हैं और लोरी का ऑपरेशंस एक्सपोज होने वाला है। केसी फिर मेडी के पास जाती है आफ्टर साइनिंग ब्रैंडन के इन्फ्लुएंसर हाउस कॉन्ट्रैक्ट। मेडी का बिहेवियर यहाँ बहुत सस्पिशियस लगता है। सरफेस पे काम है बट अंदर से क्लियरली रिवेंज मूड में है। जब केसी बोलती है यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मेडी उस पर ऑलमोस्ट हंस देती है बिकॉज ऑब्वियसली केसी ने उसको बेट्रेल किया था। मेडी एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है जो केसी ने बिना पढ़े साइन कर दिया था और उसकी फोटो ले लेती है एस प्रूफ। पावर डायनेमिक इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। फिर सरप्राइजिंगली केसी को एक्टिंग ऑडियंस मिलता है। वो शेक्सपियर्स का एंटोनी एंड क्लियोपेत्रा मोनोलॉग परफॉर्मेंस करती है और हॉनेस्टली सब शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो एक्चुअली डिसेंट परफॉर्म करती है। लेकिन सिंबोलिज्म इम्पोर्टेंट है। प्ले डूम, लवर्स और ऑब्जेक्शंस के बारे में है जो ऑब्वियसली केसी और नेट को मिरर करता है। रू और जूल्स का सीन्स मीनवाइल अनयूजुअल, नॉर्मल और इमोशनल है। दोनों क्वाइटली चाइनीज फूड खा रहे होते हैं और रिलेशनशिप्स डिस्कस करते हैं। जूल्स इनडायरेक्टली रू को पुश करती है कि अगर वो उसे चाहती है तो वो ओपनली बोले। ये सीन ओनरशिप्स और इमोशनल डिपेंडेंसी के थीम को कंटिन्यू करता है। बाद में जूल्स का शुगर डैडी एलिस अपसेट हो जाता है और आफ्टर फाइंडिंग रू के क्लोथ्स बिकॉज उसे लगता है जूल्स चीटिंग कर रही है। नेट फाइनली केसी से $30,000 ले लेता है और सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन इंस्टेंटली कारमा हिट करता है। एक आदमी घर में घुस के उसको ब्रूटली टॉर्चर करता है, टो काट देता है, फिंगर काट देता है। ये सीन बेसिकली नेट जेकॉब्स की स्लो डिस्ट्रक्शंस दिखाता है। जो बंदा दूसरों को मैनिपुलेट करता था अब खुद हेल्पलेस विक्टिम बन रहा है। एंड के पास मेडी और रू डिनर में बैठकर बात कर रहे हैं। मेडी वियर्डली पीसफुली लग रही होती है, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअली डिटैच्ड। रू उसको रैंडम डिस्कस्टिंग हाइपोथेटिकल्स बोल के रिएक्शन निकालने की ट्राई करती है, बट मेडी बस काम रहती है। फिर एलामो आ जाता है और इमीडिएटली मेडी में इंटरेस्ट लेने लगता है। क्लियरली उसको अपने स्ट्रिप्स क्लब या ऑपरेशंस में रिक्रूट करना चाहता है। मेडी जब बोलती है कि उसे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, तब एलामो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है उससे। दोनों का कन्वर्सेशन सरप्राइजिंगली स्मूथ चल रहा होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। मैडी
मैडी ओपनली बोलती है कि वो ओनली फैंस ऑनलाइन बिजनेस में और डीप जाना चाहती है बिकॉज उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है। एलामो भी एग्री करता है और बोलता है कि लोग बस स्टिग्मा में फेस हुए हैं। बेसिकली ये सीन दिखाता है कि मैडी धीरे धीरे मॉरली ग्रे वर्ल्ड में कंफर्ट होती जा रही है। इसी वक्त रू की सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही होती है। जी और बिशप उसका फोन ले लेते हैं जो क्लियरली सिग्नल है कि अब वो उनके कंट्रोल में है। पैरेलल में मैडी और एलामो केसी के बारे में बिजनेस डिस्कशंस कर रहे होते हैं। मैडी प्लान बना रही है कि केसी के फेम को फ्रेंचाइजी की तरह यूज करे, एलामो की गर्ल्स को ऑनलाइन कंटेंट में डाले और प्रॉफिट्स स्प्लिट करे। ये सब सुन के लगता है कि मैडी अब इमोशनल रिवेंज से भी आगे निकल गई है। अब वो केसी को लिटरली बिजनेस एसेट्स की तरह ट्रीट कर रही है। फिर वो एलामो के स्ट्रिप क्लब जाते हैं और वहीं एपिसोड का डार्क कंट्रास्ट और क्लियर हो जाता है। एक तरफ केसी को एलए नाइट्स में रोल मिल गया है और वो एक्साइटमेंट में पागल हो रही है। वो लेक्सी को शेक करके बोलती है आई एम गोना बी अ हाउस होल्ड नेम, बट लेक्सी इरिटेट है बिकॉज केसी ने बेसिकली उसका यूज किया ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और केसी मीनवाइल अपनी डर्टी अंडरवेयर बेचने की प्राइस भी बढ़ा रही है। फेम और मनी ने उसके रियलिटी कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट कर दी है। उधर रू को एक अबंडेंट जगह पे ले जाया जाता है जहाँ जमीन में ऑलरेडी शॉवल लगा हुआ होता है। उसे बोला जाता है होल डिग करो और डिस्टर्बिंग बात ये है कि रू बिना ज्यादा प्रोटेस्ट किए खोदना स्टार्ट कर देती है, जैसे वो मेंटली इतनी ब्रोक हो चुकी है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी वीक पड़ गई हो। मैडी और एलामो ड्राइव करते हुए रू के बारे में बात करते हैं। मैडी ऑनेस्टली बोलती है कि रू थोड़ी क्रेजी है बट दिल की अच्छी है। ये इम्पोर्टेंट मोमेंट है बिकॉज डिस्पाइट सब मैनिपुलेशंस की टॉक्सिसिटी के मैडी स्टिल जेन्युइनली रू की केयर करती लगती है। मीनवाइल रू होल खोद रही होती है और फिर वो लोग उसे बोलते हैं कि और डीप खोदो। तब ऑडियंस को रियलाइजेशन हिट करता है कि ये लोग उसको गाड़ने वाले हैं। रू शायद समझ रही है क्या होने वाला है बट अब उसके पास फाइट करने की एनर्जी नहीं बची। एलामो मैडी को सिल्वर स्लीपर ले जाता है जहाँ सारी गर्ल्स लाइन में खड़ी होती है जैसे इंस्पेक्शंस हो रहा हो। सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है बिकॉज मैडी उन्हें ऑलमोस्ट लाइव स्टॉक की तरह ऑब्जर्व कर रही होती है। रू नरेशन में बोलती है कि पहले मैडी गुड गर्ल्स को करप्ट करती है बट ये गर्ल्स ऑलरेडी किसी भी लिमिट तक जाने का को रेडी है। मैडी फाइनली किटी और मैजिक को चूज करती है। सुबह होने लगती है और एलामो अपने हॉर्स के साथ बात कर रहा होता है अबाउट लव, ट्रस्ट और बेट्रियल। ये उसका क्रीपी काउबॉय फिलोसफी वाइब कंटिन्यू करता है और तब रिवील होता है कि रू अभी जिंदा है। वो उसी जगह नेक तक बरीड है जहाँ सीजन के फर्स्ट एपिसोड में एलामो ने उसके सर पर एप्पल शूट किया था। फाइनली सीन पूरे हॉरर मूवी एनर्जी देता है। एलामो हॉर्स पे रू की तरफ आ रहा होता है हाथ में पोलो मैलेट लेकर। रू पैनिक में स्क्रीम करती है वेट नो, और जैसे ही वो मैलेट उसके हेड की तरफ स्विंग करता है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एपिसोड एंड हो जाता है। क्लिफ हैंगर का पर्पस क्लियर है, ऑडियंस को शॉक में छोड़ना। रियलिस्टिकली रू प्रोबेबली नहीं मरेगी बिकॉज सीजन में अभी एपिसोड्स बाकी है बट शो इंटेंशनली इतना ओवर द टॉप और क्योटिक हो चुका है कि एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगता है कुछ भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर जायंट केसी डिस्ट्रॉइंग लॉस एंजेलिस अर्लियर इन द एपिसोड। दिस सीजन हैज कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड एब्सर्डिटी मिक्स्ड विद साइकोलॉजिकल हॉरर। तो दोस्तों ये था एपिसोड 5 का इन डिटेल रिकेप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।